नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हमने ये ठाना है, क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है। सबका साथ, सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर पीर गतिशील समाजवादी लोहिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बात। इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन पत्नी मशकूर अब्बासी वार्ड नंबर 16 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार बसपा प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। बता दें कि ग्राम अकरौरा थाना पयागपुर निवासी प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र चौधरी की हत्या 2 दिन पूर्व कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। परिवार के लोग उनके कातिलों को सजा दिलाने के लिए मांग कर रखे हैं और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र चौधरी की लाश तब तक नहीं जलाई जाएगी जब तक कि उनके कातिल पकड़े नहीं जाते। आज इन्हीं सभी मांगों को लेकर पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले दुखी परिवार के घर पर पहुंची और उनकी मांगों को लेकर उनका समर्थन किया। परिवार के लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय आकर जब तक आश्वासन नहीं देते हैं तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से संवाददाता संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसरार चौहान ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार, गांव आसिफाबाद चंदपुरा। गांव में विकास कराना है, गांव को उज्जवल बनाना है। हमारा संकल्प, आपका सहयोग। इसरार चौहान को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। और इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि सामान सीट पर चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। इन्होंने कहा कि सामान सीट पर संवैधानिक अधिकार है कि सुरक्षित सीट पर और सामान सीट पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर के 2-3 दिन पहले इनके लड़के को ही धमकी दी गई थी कि अगर 3 दिन के अंदर अगर वापस पर नहीं लेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो हम उनकी हत्या कर देंगे, जैसा इनके परिवार वालों का बयान है। और कल उनकी हत्या कर दी गई है। लाश रात में आई है। रात से ही पुलिस प्रशासन के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि लाश को तत्काल प्रभाव से जला दिया जाए। लेकिन परिवार के लोगों का मांग है, मृतक के मां का और मृतक की पत्नी का, मृतक के भाई की ये मांग है कि डीएम साहब यहाँ पर आकर के और हमें आश्वासन दे कि हमारे परिवार की सुरक्षा कैसे हो। अभी चुनाव चल रहा है, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। दूसरा, मृतक की पत्नी को 50 लाख रुपए दिए जाए और मृतक की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी दी जाए, उसकी बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जब तक डीएम साहब आकर के आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम मिट्टी नहीं करेंगे, ऐसा उनकी पत्नी का बयान है। और मैं भी चाहती हूँ कि भारतीय संविधान का ये उल्लंघन किया गया है। संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सामान्य सीट पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने। लेकिन जिस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी गई है वो आपके सामने लाश पड़ा है, पहाड़ पड़ा है, पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरी ग्राम पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित है। मृतक के परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए आए हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन रोक रही है। मैं भी आ रही थी, मुझे रास्ते में 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया। हमने कहा भाई मृतक परिवार के पास हम जाएंगे, हम परिवार से मिलेंगे। परिवार के लोगों ये कहना था कि बार बार हमको धमकी दी जा रही है, मैडम हमको मिट्टी दिलाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हमारी मांग है वो डीएम साहब हमें आश्वासन दे तभी हम मिट्टी देंगे, तभी हम जलाएंगे। तो पुलिस का ये कहना है कि जल्दी मिट्टी दो। उन्होंने कहा कि भाई हमारा परिवार खत्म हुआ, हमारा परिवार है, हमको सुरक्षा नहीं मिल रही है। कोई सक्षम अधिकारी बहराइच से चलकर यहाँ आ नहीं रहा है। हम मिट्टी दे देंगे तो हमारे परिवार की सुरक्षा कैसे होगी, हमारा परिवार के जीवन कैसे यापन होगा। वही एक गार्जियन थे, वही सब कुछ संभालने वाले थे, वही घर को चलाने वाले थे। आज बच्चे, उनके नाबालिग बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, ये उनके परिवार की मांग है। और मैं तो मुख्यमंत्री से भी मांग करना चाहती हूँ, जिलाधिकारी से भी कहना चाहती हूँ कि आज की जो संविधान का जो उल्लंघन किया गया है, ये जगह जगह जो धमकी दी जा रही है, जो दोषी है, जो मृतक की हत्या की है, उनको तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? आखिर क्यों चुप है? पुलिस प्रशासन चुप क्यों है? यहाँ आकर के तो उनको कह रही है कि दफना दो, लेकिन जो हत्या करने वाले लोग हैं अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में परिवार की मांग है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और कठोर सजा, उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने, परिवार की हत्या किया है। जिस तरीके से घटना हुई है, ऐसी स्थिति में एसपी महोदय गंभीर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे, जिससे उनको भी
जेल के अंतर्गत उनको भी ऐसी सजा दी जाए कि जीवन में कभी भी ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई भी जरूरत न कर सके। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए FIR लिखा है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस अधीक्षिका महोदय के माध्यम से जो है तत्कालीन थाना अध्यक्ष जो है निलंबित भी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद आप पुलिस से क्या अपेक्षा कर रही हैं? ये मेरा नहीं, ये परिवार मृतक के पत्नी और मृतक की मां, मृतक के भाई की ये मांग है कि जिलाधिकारी आवे और यहाँ पे आश्वासन दे 50 लाख रुपए मृतक की पत्नी को और उसको नौकरी दे। पढ़ी लिखी महिला है, उसको नौकरी दे और वो चुनाव लड़ने जा रही है, उनको सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ पर चुनाव हो, यहाँ संवेदनशील पोलिंग भी हो, जिससे परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको चुनाव अच्छे से हो सके, कोई इस क्षेत्र में कोई घटना न हो। और जब तक जिलाधिकारी आकर के इन परिवार के आश्वासन नहीं देंगे तब तक इनको न्याय पाने की शंका इसीलिए जताई जा रही है कि कल की घटना है, अभी तक इतनी बड़ी घटना को देखते हुए हमारे दरवाजे पर हमारे मृतक परिवार से कोई मिलने के लिए जहां पर नहीं आया है। ये परिवार का मांग है कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय को यहाँ आना चाहिए और इन परिवार के लोगों को आश्वासन देना चाहिए, इनको सब्र दिलाना चाहिए और संवैधानिक अधिकार के तहत जो उल्लंघन किया है गंभीर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।